পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় এবার লড়বে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির দল এআইএমআইএম। জোট করে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি লড়াই করবেন পশ্চিমবঙ্গে। হুমায়ুন কবিরের নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে এআইএমআইএম জোট করে লড়াই করবেন। কতগুলো আসন দিবেন, কি আলোচনা হয়েছে, বিস্তারিত বললেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। চলুন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ঠিক কি বললেন শুনুন। कि असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फ़ैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के क़रीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज़म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाप की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे और मगरबी बंगाल के असम्बली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब और कामरान होकर जाएँ। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि SIR और आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में हम तमाम को मुतहरिक रहने की ज़रूरत है और सही तरीक़े से हमको काम करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़ौक्तन आप तमाम लोगों को बताया जाएगा, मगर सबसे अहम काम हमारे सामने यह है कि SIR का है। आप देख रहे मगरबी बंगाल में हुकूमत है वहाँ पर TMC की, और अभी भी 50 से 55 लाख लोगों के नाम उनका कोई किसी को पता ही नहीं है कि वो उनको वोट डालने का इख्तियार मिलेगा या नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में। अब ये तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम लोग इसको देखें। 5 लाख जो OBC सर्टिफिकेट थे उनको कैंसिल कर दिया गया। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत के तहत जो कौमी बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उन्होंने भी मरकज़ी हुकूमत को एक लेटर लिख कर दिया कि 30 या 32 मुसलमानों की जो बरादरियाँ हैं जिनको सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल किया गया, उनको भी निकाल दिया जाए। तो यानी एक तमाशा बना हुआ है कि किसी भी तरीक़े से जो मुसलमान समाजी इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा है उसको उसका हक़ ना मिले। तो ये कोशिशें हो रही हैं। तो हमको और आपको मिलकर इस पर काम करना है।